चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? चलो, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, डीबीपी 4 का डिस्कशन हो गया था ना। डीबीपी 4 तक का डिस्कशन हो गया था। डीबीपी 4 तक का डिस्कशन हो गया था। यस, ठीक। चलो, डीबीपी 4 मैंने बता दिया था सारे क्वेश्चंस। अभी डीबीपी 3 बोलो जल्दी से। डीबीपी 3 बोलो जल्दी से। डीबीपी 3 में डाउट्स बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 हो गया। डीबीपी नंबर 3, डीबीपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, ध्यान से देखो। हाँ, 32 ग्राम मैचिंग करना है हमें। वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 32 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो 32 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन सल्फर में 2 मोल ऑफ आयरन तो होगा नहीं। यस, राइट। 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ 32 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये हो गया 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड 32 ग्राम सल्फर। यस, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या? 1 मोल ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या? 1 मोल ऑक्सीजन। एंड 32 ग्राम सल्फर मतलब क्या? 1 मोल सल्फर, है कि नहीं? राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 मोल आयरन होगा नहीं। 3 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। 3 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। एक ओजोन कितना? 48 ग्राम होता है ना। एक मोल ओजोन क्या? 48 ग्राम होता है ना। यस, तो ये भी नहीं होगा 1 मोल ऑफ गिवन यूनिट। यस, ये होगा। यस, 12 मोल ऑफ कार्बन आटम तो होगा नहीं। तो ए का क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका होगा ए, मैचिंग, है कि नहीं? बात समझे? राइट। उसी तरह से अगला क्या है? अगला है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ K3FeCN6। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ K3FeCN6 मतलब क्या? 2 मोल्स ऑफ 2 ग्राम molecules of K3FeCN6 मतलब क्या? 2 moles of K3FeCN6। यस, तो 2 मोल्स ऑफ K3FeCN6 में क्या मतलब, क्या दिख रहा है? 1 मोल की अगर तुम बात करो, 1 मोल ऑफ K3FeCN6 के पास क्या है? 3 मोल K प्लस है, 1 मोल आयरन है,
यस, फिर क्या है, 6 मोल कार्बन है, 6 मोल नाइट्रोजन है 1 मोल के पास। तो 2 मोल के पास क्या होगा, 2 मोल की बात करोगे तो क्या आएगा, देयरफॉर 2 मोल ऑफ K3FeCN6 की अगर तुम बात करो तो 2 मोल K3FeCN6 के पास क्या आएगा, 6 मोल पोटाशियम, 2 मोल आयरन, 12 मोल कार्बन, 12 मोल नाइट्रोजन। सही है, सही है क्या, है कि नहीं, समझ में आया ना। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ K3FeCN6 मतलब क्या हो गया, बी का क्या हो जाएगा, 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। यस, तो 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम मैच हो गया बी के साथ। फिर देखो जरा 144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब, अच्छा ये भी होगा 2 मोल्स ऑफ आयरन, ये भी तो हो जाएगा ना, ये भी तो हो जाएगा ना। मतलब इसका मतलब ए का हो गया आर, बी का क्या हो गया, बी का हो गया, देखो जरा, बी का हो गया 2 मोल आयरन एंड 12 मोल कार्बन। तो कैपिटल बी का क्या हो गया, 2 मोल आयरन, 2 मोल आयरन भी होगा, ये हो गया पी। यस, और क्या हो गया एस, सही है, सही है ना, पी एस। उसके बाद क्या है, 144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब क्या, अब देखो ये तो होगा नहीं, ओजोन मॉलिक्यूल चेक कर लेते हैं, 3 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, 1 मोल ओजोन मतलब कितना, 48 ग्राम ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम। यस, तो 3 मोल ओजोन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम मतलब कितना, 144 ग्राम ऑक्सीजन एटम। सही है ना, 3 इंटू 48 करोगे क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यस, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा, समझे, सही है, डाउट कोई, कोई डाउट नहीं। 1 मोल ओजोन मतलब 48 ग्राम, तो 3 मोल ओजोन मतलब कितना, 144 ग्राम ऑक्सीजन, नो डाउट। फिर देखो फ्रॉम 168 ग्राम ऑफ आयरन, अभी आयरन का मोलर मास कितना है, आयरन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, आयरन इज एटॉमिक नंबर 26, मोलर मास 56, मतलब ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 56 है। यस, तो हमको क्या दिया गया, 168 ग्राम दिया गया ना, तो मोल्स ऑफ आयरन कितना हो गया, मास ऑफ आयरन अपॉन मोलर मास ऑफ आयरन। तो ये हो गया मास ऑफ आयरन अपॉन व्हाट, मोलर मास ऑफ आयरन। तो मास ऑफ आयरन हो गया 168, मास ऑफ आयरन हो गया 168, और ये कितना हो गया 56। यस, तो ये कितना आ गया 56 इंटू 3, 168 हो जाएगा, 3 मोल्स आ जाएगा। तो हमारे पास 3 मोल्स आयरन है, समझे क्या। तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम 168 ग्राम ऑफ आयरन कितना, 3 मोल्स आयरन, 168 ग्राम ऑफ आयरन मतलब क्या, 3 मोल्स आयरन ना, इसका मतलब हो गया 3 मोल्स आयरन। 3 मोल आयरन में से इतने एटम्स रिमूव कर दिए, इतने एटम मतलब क्या, 1 मोल, तो 3 मोल में से 1 मोल एटम्स रिमूव कर दिए, तो आयरन बचा कितना, 2 मोल आयरन बच गया। यस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका पी। बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना, राइट, समझ में आ गया। हाँ, ऑक्सीजन आटम बोला है तो ग्राम मोलर मास 16 लेने का, ऑक्सीजन आटम बोला है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आटम बोला है ना, तो ग्राम एटॉमिक मास 16 लेने का है, ठीक है। फिर बताओ आगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? 4, 5 में डाउट नहीं है क्या? 4, 5 में डाउट नहीं है क्या? रुको, तुम लोगों ने कुछ तो भेजा है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में डाउट नहीं है क्या? 4, 5 में डाउट है। एक शांतनु का डाउट है, पार्थ का डाउट है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सैंपल ऑफ फेरिक सल्फेट कंटेन 7.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आटम। अरे भाई ये कितना सिंपल सा है। एक मोल फेरिक सल्फेट के पास कितने मोल ऑक्सीजन है ये बताओ बरा, ये बताओ पहले। फेरिक सल्फेट 1 मोल फेरिक सल्फेट के पास Fe2SO4 होल थ्राइस, इसके पास 1 मोल के पास कितने मोल है? 12 मोल ऑक्सीजन आटम है ना? यस, तो ये बताओ 12 मोल ऑक्सीजन आटम दे आर प्रेजेंट इन 1 मोल फेरिक सल्फेट। यस, तो 1 मोल ऑक्सीजन आटम is present in 1/12 mole ferric sulfate। yes, तो फिर 7.2 मोल ऑक्सीजन आटम will be present in 1/12 into 7.2 मोल ferric sulfate। yes, तो ये कितना हो गया? ये 0.6 हो गया ना, 0.6 मोल फेरिक सल्फेट। तो अब ये बताओ, इसमें सल्फर नहीं निकाल सकते हो क्या? 1 मोल फेरिक सल्फेट के पास 3 मोल सल्फर है। 1 मोल फेरिक सल्फेट के पास 3 मोल सल्फर है, तो 0.6 के पास कितने होंगे? अब सल्फर निकाल लो। समझे क्या? फोर्थ ही बता रहा हूं। यस, नाउ देखो 1 मोल फेरिक सल्फेट has 3 मोल sulfur। 1 मोल ferric sulfate has 3 मोल sulfur। Therefore, 0.6 मोल ferric sulfate will have how much? 1 मोल के पास 3 मोल है, तो 0.6 के पास कितना होगा? 0.6 into 3 which is equal to 1.8 मोल sulfur। yes or not? हो गया? क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, तो कितना सल्फर होगा? 1.8 मोल सल्फर होगा ना, राइट? अरे जिनको फोर्थ में डाउट तो समझ में आया? तो ये सब तो क्वेश्चंस होने चाहिए भाई, क्यों नहीं हो रहे ये सब क्वेश्चंस तुम लोगों से? मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें ज्यादा। अभी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, तुम कैसे चीजों को समझते हो। बेसिक्स मैंने पढ़ा दिए सारे, जो जो मुझे पढ़ाना तो पढ़ा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मैं थप्पड़ मारूंगा अभी जिसने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है मुझसे। इसमें ऐसा क्या है? ये थप्पड़ खाने वाला काम कर रहे हो। 10 moles of CO2 do not contain। ये पूछने वाला क्वेश्चन है कोई? सिंपल मोल ट्रायंगल है। इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। 10 मोल्स ऑफ CO2 के पास क्या क्या है? 10 मोल्स ऑफ CO2 के पास, मूर्ख है जिसने पूछा है एकदम से, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस तरह में। 10 मोल ऑफ CO2 के पास क्या है? 10 मोल कार्बन है
और क्या है 20 मोल ऑक्सीजन आटम है, और क्या है 10 मोल O2 है। 10 मोल कार्बन मतलब 120 ग्राम कार्बन, 20 मोल ऑक्सीजन मतलब 320 ग्राम ऑक्सीजन आटम, ये भी कितना 320 ग्राम O2। 10 मोल CO2 मतलब 10 इंटू Na CO2 मॉलिक्यूल्स। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी तुमको नहीं आता वो तुम समझो क्यों नहीं आता तुमको, दिस आई हैव टॉट इन द क्लास। तो इसके पास 120 ग्राम ऑफ कार्बन है, 10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है। उसके बाद 20 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आटम मतलब 20 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। दीज मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना मोल ऑक्सीजन निकाला हमने? हमने निकाला 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या 20 इंटू Na ऑक्सीजन आटम्स, 20 इंटू Na मतलब क्या 20 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो बी ऑप्शन गलत हो गया ना। उसके बाद कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ X4O6 if 11 grams of X4O6 has 6.2 grams of X then atomic mass of X is। लो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला X4O6 है, 11 ग्राम्स ऑफ X4O6 के पास देखो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, compound has molecular formula of X4O6, 11 grams of X4O6 has 6.2 grams of X। चलो ठीक, चलो देखो ऐसे देखो, हमसे पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ X, लेट एटॉमिक मास ऑफ X कितना ले लो, Y ले लो या M ले लो। एटॉमिक मास ऑफ X कितना ले लोगे, M ले लोगे ना, राइट। तो अगर एटॉमिक मास ऑफ X तुम्हारे पास M आ गया तो बताओ ग्राम मोलर मास ऑफ X4O6 कितना हो गया, बोलो जरा। ग्राम मोलर मास ऑफ X4O6 कितना हो गया, 4 इंटू एम प्लस 6 इंटू 16, कितना हो गया 4m प्लस 16। ध्यान से देखना, ये हो गया 4m प्लस 16। यस, तो देयरफॉर ऐसे देखो ना, अगर हम बात करें X4O6 में क्या बोल रहा है, 11 ग्राम्स ऑफ X4O6 हैज गॉट 6.2 ग्राम्स ऑफ X। तो मैं तुमको POAC से भी बता सकता हूं ये वाला क्वेश्चन, POAC से भी अगर हम लोग कर लें तो ये क्या हो जाएगा, X4O6 में ऐसे देखो ना, X4O6 में मोल्स ऑफ X इज इक्वल टू कितना इन X4O6, मोल्स ऑफ X इज इक्वल टू कितना 4 इंटू मोल्स ऑफ X4O6 ना, यही दिख रहा है ना। 1 मोल ऑफ X4O6 हैज गॉट 4 मोल्स ऑफ X, यही दिख रहा है ना, 1 मोल ऑफ X4O6 हैज गॉट 4 मोल्स ऑफ X। तो मोल्स ऑफ X कितना हो गया, मास ऑफ X अपॉन मोलर मास ऑफ X विच इज इक्वल टू 4 इंटू मास अपॉन ग्राम मोलर मास, यही कहा जा रहा है ना। तो तुमको मास ऑफ X कितना दिया गया, तुमको कह रहा है 11 ग्राम्स ऑफ X4O6 हैज गॉट 6.2 ग्राम्स ऑफ X। तो मास ऑफ X है 6.2 अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 4 इंटू इसका मास दिया गया 11 ग्राम्स, और ये कितना आ गया 4m प्लस 16, 4m प्लस 96। सॉल्व कर लो, कितना हो गया 6.2 इंटू ये हो गया 6.2, समझ में आया क्या,
4m plus 96 which will be equal to कितना 4 into 11 into m। क्या समझे क्या, समझ में आया क्या? तो कितना हो गया 6.2 into 4 कितना हो गया 24.8। ये हो गया है 24.8m प्लस 96 into 6.2 विच इज इक्वल टू 44m। समझे क्या? तो ये कितना हो गया 96 into 6.2 इज इक्वल टू 44 माइनस 24.8। तो ये m कितना आ गया हमारे पास 96 into 6.2 अपॉन 44 माइनस 24.8। तो 44 माइनस 24.8 कितना हो गया 19.2 हो गया ना। तो ये हो गया 96 इंटू 6.2 अपॉन कितना 19 यही होगा। तो 19.2 वन टाइम 19.2 इंटू 5 कितना होगा 10 1 कैरी 96। तो 19.2 1 19.25 तो 6.2 इंटू 5 कितना हो गया ये हो गया 31। तो मोलर मास कितना आ गया 31 ग्राम्स आ गया। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ एक्स। समझे क्या, नहीं समझे? समझे क्या? सीधा सीधा देखो ना, X4O6 में मोल्स ऑफ एक्स क्या होगा 4 टाइम्स मोल्स ऑफ X4O6 होगा ना, क्योंकि 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 1 मोल X4O6 has 4 mole X। 1 more X4O6 has got 4 mole X। यस, तो मोल्स ऑफ एक्स कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ X4O6 होगा ना। तो मोल्स ऑफ एक्स क्या हो गया मास अपॉन मोलर मास 4 इंटू मास अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ X4O6। समझे क्या? तो मास ऑफ एक्स हमें दिया गया है ना, कितना दिया गया 6.2 अपॉन मोलर मास 4 इंटू मास ऑफ X4O6 11 अपॉन मोलर मास निकाला 4m प्लस 96 सॉल्व किया, मोलर मास आ गया कितना 31। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है? राइट, ठीक। तो ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 कोई डाउट है? 9 में डाउट है? ठीक, चलो। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ, अरे भाई, CuO एंड Cu2O if both the sample contain same mass of copper। मास ऑफ कॉपर सेम चाहिए। मास ऑफ कॉपर सेम चाहिए। मास ऑफ कॉपर सेम चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया CuO में क्या है 1 मोल कॉपर प्लस 1 मोल ऑक्सीजन। Cu2O में क्या है 2 मोल कॉपर प्लस 1 मोल ऑक्सीजन। ऐसा है ना। तो कह रहा है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन सैंपल्स ऑफ प्योर CuO एंड Cu2O इफ बोथ द सैंपल्स हैव गॉट सेम मास ऑफ कॉपर। तो ठीक है, मास ऑफ कॉपर सेम कर दो। ये CuO का सैंपल है और ये Cu2O का सैंपल है, हमको सेम मास ऑफ कॉपर चाहिए। तो सपोज करो इसमें कितना है
2 मोल कॉपर है और इसमें भी कितना है, 2 मोल कॉपर है। यस, 2 मोल कॉपर मतलब क्या, 1 मोल Cu2O, और इधर पे 2 मोल कॉपर मतलब क्या, 2 मोल Cu। यस, तो अगर ये 1 मोल Cu2O ले रहे हो इसका मतलब क्या, 1 मोल ऑक्सीजन, और इधर पे 2 मोल CO ले रहे हो मतलब क्या, 2 मोल ऑक्सीजन। सिंपल। तो क्या आएगा, 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, सेम मास ऑफ कॉपर चाहिए ना, यस नॉट, राइट। तो फॉर सेम मास ऑफ कॉपर oxygen in CuO is 2, oxygen in Cu2O is equal to 2:1। समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट है, नहीं, पक्का। उसके बाद क्या है, 9th हो गया, फिर उसके बाद 9th के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा, 10th पूछा। ये तो बहुत सिंपल है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। रिलेटिव डेंसिटी तो मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, रिलेटिव डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना हो गया, ग्राम मोलर मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 और 2 यहां से कट गया, तो ये ग्राम मोलर मास ऑफ SO3 कितना हो गया 18, और ग्राम मोलर मास ऑफ CH4 कितना हो गया 16, कितना आ गया 5। ठीक, 5 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद 11 12 हो गया, 11 12 हो गए, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब DPP1 DPP2 में ज्यादा डाउट्स है क्या, DPP1 DPP2 में डाउट्स है क्या, चलो DPP1 DPP2 निकाल लो। ठीक है, जो भी डाउट से ले लेते हैं। फिर जो मैंने सेक्शन DEF दिया था, मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज वाला जो PDF था, फिर उसमें आएंगे। मैंने सेक्शन DEF दिया था ना, जो वेपर बन जाए, वोलेटाइल मेटल क्लोराइड मतलब जो वेपर बन जाए, वोलेटाइल मेटल क्लोराइड मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जो गैस में कन्वर्ट हो जाए। चलो बताओ, DPP2 में आ जाओ। DPP2 बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है ये तो। 1 से लेकर 11 तो कोई डाउट है तो बोलो। DPP2 1 से लेकर 11 तो कोई डाउट है तो बोलो। मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट पानी पी जाता हूं, जस्ट अ मिनट।
हाँ चलो बताओ। 11th डीबीपी नंबर 2, डीबीपी नंबर 2, 11th का आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 124 ग्राम्स ऑफ P4। तो P4 का ग्राम मोलर मास कितना है? 4 इंटू 31, क्योंकि फास्फोरस होता है 15 31, तो ग्राम मोलर मास हो गया 124। तो मोल्स ऑफ P4 कितने हो गए? मास अपॉन ग्राम मोलर मास, 124 अपॉन 124, 1 मोल। देयरफॉर 1 मोल ऑफ P4 के पास क्या होगा? 4 मोल फास्फोरस, यस। तो 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस, ये तो गलत हो गया। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस, 4 Na एटम्स ऑफ फास्फोरस, हाँ 4 Na एटम्स ऑफ फास्फोरस, ये सही है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, ये फास्फोरस है ना, दिस इज फास्फोरस P4, दिस इज फास्फोरस। तो हमारे पास क्या आया? 1 मोल ऑफ P4 आया ना। 1 मोल ऑफ P4 के पास क्या है? Na मॉलिक्यूल्स of P4 and 4 Na atoms of phosphorus। सही है ना? तो इसमें क्या होगा? इसमें there are Na molecules of phosphorus, मतलब Na molecules of P4 and 4 Na atoms of phosphorus। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 and 3, आंसर होगा बी। ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी बी। आ गया सबको ये? है कि नहीं? और कोई डाउट नहीं है किसी को? किसी को डाउट नहीं है इसमें? डीबीपी 2 में, डीबीपी 2 में डाउट नहीं किसी को? वेरी गुड। चलो डीबीपी 1 बोलो, ये तो बहुत सरल था। डीबीपी 1 तो मैंने बहुत सिंपल दिया था। टेबल वगैरह कुछ डाउट है तो बोलो। नो डाउट डीबीपी 1, डीबीपी 1 में कोई डाउट है क्या? नो डाउट। डीबीपी 1 ओपन करो, बताओ जरा, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? नो डाउट पक्का? ठीक। अब आ जाओ मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज वाला पीडीएफ, जिसमें मैंने दिया था सेक्शन DEF, जिसमें सेक्शंस दिए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, DEF। DEF का डिस्कशन नहीं हुआ है, DEF का डिस्कशन नहीं हुआ है। पीडीएफ का नाम है मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज। चलो सेक्शन डी, सेक्शन ई, डी सब दिया था मैंने, एफ तक पूरा दिया है। ये तो मत कहो कि सेक्शन डी नहीं दिया था। अभी तुमको सेक्शन ई नहीं दिया था, सब दिया था करने को। अभी तुम ग्रुप चेक ना करो तो मैं क्या करूं उसमें? ग्रुप में जब मैसेज है तुम चेक नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? सब दिया है मैंने, ई भी दिया है, एफ भी दिया है।
ये वाले क्वेश्चन सब दिए, ई भी दिया है, एफ भी दिया है। चलो तो पेज 35 B1 पार्ट सेक्शन बी का डिस्कशन हो चुका है, सेक्शन सी का भी डिस्कशन हो चुका है, सेक्शन बी का भी डिस्कशन हो चुका है। अच्छा सेक्शन B1 को जो तुम पूछ रहे हो वो शायद तुम ये पूछ रहे हो। अरे भाई जस्ट अ मिनट, ई डी सब दिया है, सेक्शन डी भी दिया था मैंने करने को। ओपन होने दो, जाओ जरा। हाँ B1 मैंने उस समय नहीं दिया था, B2 दिया था, B3 दिया था। B1 मैंने बाद में दिया था जब मैंने लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन पढ़ा दिया था। इसमें कोई डाउट है B1 में? इनका डिस्कशन हो चुका है, A1 A2 A3 का डिस्कशन हो चुका है, B2 B3 का डिस्कशन हो चुका है, B1 का डिस्कशन नहीं हुआ था। तो शो दैट दीज, इसमें शो क्या करना है, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, दो एलिमेंट से टिन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स को दो कंपाउंड, तो वो तो मल्टीपल प्रोपोर्शन ही है ना, उसमें इलस्ट्रेट क्या करना है, वो तो है ही मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें इलस्ट्रेट थोड़ी करना है कुछ, वो तो दिख रहा है ना, ये टिन है और ये ऑक्सीजन है, उनके दो कंपाउंड्स हैं। यस, तो दो एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मतलब क्या हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया ना, ठीक है ना, है कि नहीं, राइट। फिर उसके बाद बाकी सेक्शन बी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया था, सेक्शन बी के बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया था, सेक्शन सी के बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन लिया था मैंने, सीधा सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन सी के आई होप सो बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ था, हाँ सेक्शन सी का हुआ था डिस्कशन, मुझे याद है। सेक्शन डी से करना है हमें, हाँ ये सेक्शन सी है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ ये सब देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है, मार्क किया हुआ है मतलब क्या, डिस्कशन हुआ था भी मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। चलो सेक्शन डी में आते हैं, और मैंने यहां पे लिख कर भी दिया था, जो जो कह रहे हैं ना कि सेक्शन डी नहीं दिया था, मैंने ग्रुप में जब मैसेज डाला तो मैंने लिख कर दिया था कि D3 में इक्वेशन लेना है, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ये इक्वेशन लेना है। अभी तुम ग्रुप चेक नहीं कर रहे तो मैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे घर आके नहीं बताऊंगा बेटा ये ग्रुप चेक कर लो एक बार, ग्रुप में जो मैसेज आया वो तो चेक करना पड़ेगा। सेक्शन डी दिया है मैंने, चलो बताओ डाउट्स बोलो। D1 D2 D3, D1 D2 D3, सेक्शन डी सॉल्व किया था,
सॉल्व किया है? डाउट बोलो। D1 D2 D3 में कोई डाउट है क्या? मैंने D3 में ग्रुप में लिख कर दिया है कि D3 में इक्वेशन क्या लेना है। मैंने दोनों ग्रुप में मैसेज डाला था, मेडिकल में भी डाला था और जेई में भी डाला था, लिख कर दिया था कि D3 में इक्वेशन क्या लेना है। D3 में डाउट है? ठीक, तो KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन yielded तो ये कह रहा है कि D3, चलो D3 में डाउट है कल्पेश को। क्वेश्चन कह रहा है कि KClO3 on decomposition yielded 448 ml of oxygen at STP. So calculate weight of oxygen product, weight of KClO3 taken and weight of KCl produced. तो इसमें क्या है, इक्वेशन लिख कर दिया था ना, KClO3 gives KCl plus 3/2O2. स्टोइकियोमेट्री लगाओ ना, ऑक्सीजन कितना आया है? 448 ml at STP आया है ना। देखो मैंने इक्वेशन लिख कर दिया था कि क्या इक्वेशन यूज करना है। आई गेव यू द इक्वेशन KClO3 gives KCl plus 3/2O2. यस, तो यहां पे बताओ पहले कितना मोल्स ऑफ O2 आया है? मोल्स ऑफ O2 कितना आया? वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ O2 है 448 ml, मतलब इंटू 10 की पावर -3 लीटर्स, अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे 22.4। तो 22.4 1 टाइम्स, 22.4 20 टाइम्स, तो 20/1000 कितना हो गया? 0.02। यस, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 0.02 आया ना। तो सबसे पहले कह रहा है 20/1000 ना, हाँ 0.02। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू ग्राम मोलर मास। कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 0.02 इनटू ग्राम मोलर मास कितना? 32। कितना हो गया? 0.64 ग्राम्स। यस, तो ये हो गया 0.64 grams, right? Then weight of KClO3 originally taken, तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या दिख रहा है हमें? And weight of KClO3 produced, POAC लगा दो ना, POAC लगाओ ना इसमें, POAC of oxygen, moles of oxygen on left is equal to moles of oxygen on right. तो moles of oxygen on left कितना है? moles of oxygen on right, तो moles of oxygen on left कितना है? 3 into moles of KClO3. Moles of oxygen on right, oxygen atom, 2 into moles of O2. Yes, so 3 into mass of KClO3 upon gram molar mass, which is equal to 2 into moles of oxygen, तो हमने निकाला हुआ 0.02। तो बस ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3 पता है, तो मास ऑफ KClO3 तुमने कितना लिया ओरिजिनली? 2 into 0.02 into ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3, मोलर मास ऑफ KClO3 अपॉन कितना? 3। मोलर मास ऑफ KClO3 निकाल लो, 2 into 0.02 into मोलर मास ऑफ KClO3। पोटेशियम हो गया 39, क्लोरीन हो गया 35.5, 3 ऑक्सीजन हो गए 48। समझे क्या? क्या कल्पेश, समझे क्या? तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 0.64 एंड मास ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन आ जाएगा कितना आएगा? 39 प्लस 35.5 प्लस 48, 122.5 इंटू 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 3, 1.63 ग्राम्स। तो ये आ गया 1.63 ग्राम्स। तो मास ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन इज 1.63 ग्राम्स। POAC से हो रहा है ना सीधा सीधा। देन वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, KClO3 से KCl, POAC ऑफ क्लोरीन लगा दो। नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा क्या?
हो जाएगा ना कल्पेश, हो जाएगा अभी? या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो ना। तुम्हारे पास 1.63 ग्राम में से 0.64 ग्राम तो चला गया ना। 1.63 ग्राम में से 0.64 ग्राम तो ऑक्सीजन चला गया, तो केसीएल कितना बचा? 0.99 ग्राम। कंजर्वेशन मास, मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, 0.99, सिंपल। ठीक कल्पेश, क्लियर हो गया? फिर बताओ सेक्शन ई में आ जाओ, सेक्शन ई में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सब लोग, सेक्शन ई में आओ। सेक्शन ई में बोलो। सेक्शन ई में लिमिटिंग रिएजेंट है परसेंटेज एक्सेस, परसेंटेज ईल्ड या एफिशिएंसी, एक ही बात। सेक्शन ई में बोलो, कोई भी डाउट है बिंदास बोलो। सेक्शन ई में आ जाओ जल्दी से। तीन ही क्वेश्चन है, E1 E2 E3। क्वेश्चन नंबर 3, E1 E2 आ गया? E1 E2 आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2, E3 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कार्बन डाइसल्फाइड CO CH2 कैन बी मेड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट SO2। किस तरह से? 5 कार्बन प्लस, पहली बात कार्बन सॉलिड है, SO2 गैस है, दिस विल गिव CH2 लिक्विड होता है प्लस 4CO। हाउ मच CH2 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 440 kg वेस्ट ऑफ SO2 एंड 60 kg कोक इफ SO2 कन्वर्जन इज 80%। ठीक है, अच्छी बात है। तो कोक के कितने मोल्स हो गए? कोक मतलब कार्बन ना, तो बताओ मोल्स ऑफ कार्बन बोलो जरा। 60 kg है ना, 60 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है? 12, तो 5000 मोल्स हो गए। ठीक है, राइट? फिर बताओ मोल्स ऑफ SO2 बताओ। 440 kg मास अपॉन मोलर मास, SO2 का मोलर मास कितना? 64, राइट? कितना आ गया? 44 डिवाइडेड बाय 440 डिवाइडेड बाय 64, 6.875, ये आ गया 6875 मोल्स, राइट? तो ये अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में नहीं है ना यार, कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में नहीं है। SO2 and coke are not in the stoichiometric coefficient। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखो। SO2 and CO, SO2 and coke are not in the stoichiometric coefficient। तो देखना पड़ेगा ना कि LR क्या है कि नहीं? तो बताओ जरा, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कोक कितना होगा? मोल्स कितना है? ध्यान से बोलो सब लोग, 5000 बाय 5 कितना आ गया? 1000 आ गया। उसी तरह से मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO2, कितने मोल्स आए SO2 के? SO2 के मोल्स आए 6875 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 2। तो ये तो दिख रहा है ना, 3475 का आधा 37.5, तो ये मिनिमम हो गया कि नहीं हो गया? यस, तो ये हो गया ना LR। बोलो ये LR हुआ कि नहीं हुआ? बात को सुनो ध्यान से, ये LR हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनो, अब कह रहा है SO2 का कन्वर्जन 80% है। चलो
तो एल आर हमको आ गया, बात को बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, एल आर आ गया तुम्हारे पास, ठीक। अब चलो इक्वेशन लिखे। इक्वेशन क्या है, 5 को प्लस कितना 2SO2 गिव्स कितना CS2, बैलेंस करना पड़ेगा ना CS2, ये बैलेंस नहीं है, कार्बन 5 है, अच्छा हाँ बैलेंस है, एक कार्बन और ये बैलेंस है, बैलेंस है। ये दे रहा है 5, ये दे रहा है CS2 प्लस 4CO, बहुत ध्यान से सुनना आप सब लोग बात को, प्लस 4CO। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये कह रहा है कि परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 इज 80%। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 इज 80%, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 इज 80%, क्या हुआ इसका मतलब, ये कह रहा है ना परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 आपको कितना दिया गया है, इफ द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 इज 80%। चलो ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, ये 5000 मोल्स है, ये कितना है 6875 मोल्स है, यस। तो ये बताओ, अगर ये एलआर है तो ये पूरा 5000 खत्म होगा, है कि नहीं, ये जीरो बचेगा, यहां से कितना यूज होगा, यहां से कितना यूज होना चाहिए, -2/5 इंटू 5000, क्योंकि 5 मोल्स रिक्वायर्स 2 मोल, 1 मोल विल रिक्वायर 2/5, तो 5000 विल रिक्वायर दिस मच, हाँ कि ना, कितना यूज होगा, ध्यान से सुनना सब लोग, कितना यूज होगा, कितना यूज होगा, मतलब -2000 ना, 2000 मोल यूज होना चाहिए, बात को ध्यान से सुनना, 2000 मोल यूज होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात का जवाब दो सब लोग, एक बात का जवाब दो सब लोग, यहां पे SO2 का कन्वर्जन कितना हो रहा है, 80% हो रहा है ना, मतलब यहां पर पूरा पूरा 2000 मोल SO2 नहीं कंज्यूम हो रहा है, उसका 80% कंज्यूम हो रहा है। चलो पहले ऐसे करो, ऐसे करो, ये कितना बचेगा, 2000 मोल कंज्यूम हुआ, ठीक है। अब बताओ जरा, अब एक बात बताओ, ये CS2 कितना आएगा, 5 moles give 1 mole, 1 mole will give 1/5, so 5000 will give how much, 1000, yes or not, so 1000 mole CS2 कब आएगा, 1000 mole CS2 कब मिलेगा हमें, हमें 1000 mole CS2 कब मिलेगा, 1000 mole CS2 obtained when percentage conversion or alpha, percentage conversion of SO2 is 100%, that is 2000 mole SO2 is used, मगर SO2 का कन्वर्जन तो 80% हो रहा है ना, मतलब 2000 मोल नहीं यूज हो रहा ना, कितना यूज हो रहा है, उसका 80% यूज हो रहा है, यस, गेटिंग ना। तो जब 2000 मोल SO2 यूज हो रहा है तो 1000 मोल CS2 आ रहा है, बट सिंस 80% कन्वर्जन है SO2 का, SO2 का कन्वर्जन कितना दिया गया, 80% दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ SO2 यूज्ड एक्चुअल which is equal to कितना 0.8 into moles of SO2 used theoretical, yes, तो कितना आ गया ये 0.8 into 2000, ये कितना हो गया 1600, SO2 2000 यूज नहीं हुआ है, अगर 100% कन्वर्जन होता, अगर 100% कन्वर्जन होता तो 2000 यूज होता ना, यस नॉट, राइट, मगर यहाँ पे 100% कन्वर्जन नहीं है, अल्फा लगा दो यहाँ, 100% कन्वर्जन नहीं है यहाँ, there is not 100% conversion, alpha is 0.8, alpha is 0.8,
समझे क्या? क्या समझे? 2000 कन्वर्ट नहीं हो रहा है पूरा पूरा, 80% कन्वर्ट हो रहा है। 2000 होना चाहिए था मगर 80% ही कन्वर्ट हुआ है। समझे बात को? नहीं समझे? अरे हाँ की ना। तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ, तो क्या आएगा यहां से? मोल्स ऑफ CS2, मोल्स ऑफ CS2 ऑब्टेन कितना होगा? 0.8 इंटू 1000 होगा ना, विच इज इक्वल टू 800 मोल्स। तो मास ऑफ CS2 निकाल लो। समझ में आया? देखो 80% दिया गया मतलब अल्फा। सुनो सीधा सुनो, 80% कन्वर्जन मतलब क्या? अल्फा इज 0.8, सीधा सीधा अल्फा इज 0.8। ठीक है, और मैंने तुमको क्या सिखाया? अल्फा किसका लेते हैं? LR का लेते हैं ना। तो सीधा सीधा कर लो बिना कोई टेंशन लिए, -5000 अल्फा, यहां से कितना हो जाएगा? 2/5 5000 अल्फा, अल्फा इज 0.8, यहां से आ जाएगा 1000 अल्फा। ये हो गया कितना? 800 हो गया, सीधा सीधा। परसेंटेज कन्वर्जन मतलब क्या? परसेंटेज यील्ड ना, मैंने वही तो बताया था ना। परसेंटेज कन्वर्जन मींस व्हाट? परसेंटेज यील्ड ना, मैंने वही सिखाया है ना। तो परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 0 80% मतलब अल्फा 0.8। तो अल्फा किसका लेते हैं? जो LR होता है उसका लेते हैं ना। तो 5000 में से -5000 अल्फा यूज हो गया। यहां से कितना यूज होगा? 2/5 इंटू 5000 अल्फा मतलब -2000 अल्फा, अल्फा इज 0.8। तो CS2 कितना आएगा? 1000 अल्फा मतलब 800 मोल्स आ गए। यस, तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए हाउ मच CS2, मास, मास के बारे में कह रहा है ना। तो मास ऑफ CS2 कितना हो गया? मोल्स ऑफ CS2 हो गया 800, तो मास ऑफ CS2 कितना आ गया? मास ऑफ CS2 आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ CS2 इंटू ग्राम मोलर मास। मोल्स ऑफ CS2 कितना हो गया? कार्बन है कि नहीं? मोल्स ऑफ CS2 हो गया 800 इंटू ग्राम मोलर मास कितना हो गया? कार्बन हो गया 12 प्लस 2 इंटू 32। तो 32 इंटू 2 कितना हो गया? 64, 64 प्लस 12 76। तो 800 इंटू 76 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर दो, विच इज इक्वल टू 0.8 इंटू 76 केजी। तो निकाल लो जरा कितना केजी होगा। हाँ तो भाई LR का ही तो अल्फा लिया है मेरे भाई। मैंने क्या बताया? LR को ही तो अल्फा में डाला है। ये अल्फा है 80%, LR का ही तो अल्फा लिया है 80%। LR का ही तो अल्फा लिया है मैंने 80%। तो ये कितना हो गया? दिस कम्स आउट टू बी 0.8 इंटू 76 केजी। वेट एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है? रुको रुको रुको, शायद मुझसे कुछ गलत हुआ है। कन्वर्जन ऑफ SO2 इज 80%। LR तो कोक है ना, SO2 का दिया गया है। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। SO2 का कन्वर्जन 80% है ना, मतलब अल्फा ऑफ SO2 दिया गया तुमको 0.8। आई एम सो सॉरी, अल्फा ऑफ SO2 0.8 दिया गया है ना, मगर LR तो कोक है। समझा? ठीक है, ठीक ठीक है, मुझसे गलती हुई। LR तो कोक है ना। यस यस यस। इक्वेशन देखो जरा, इक्वेशन देखो जरा। ये क्या बोल रहा है? मोल्स ऑफ SO2 कितना यूज होगा? मोल्स ऑफ SO2 यूज कितना? मोल्स ऑफ SO2 जो यूज इसके हिसाब से कितना? 0.8 इंटू 6875 कितना आएगा ये? 0.8 इंटू 6875
75 कितना 5500 मोल्स। ये कह रहा है कि इफ कन्वर्ज SO2, देखो ध्यान से देखो, वो मैंने पढ़ने में गलती करी। SO2 कन्वर्जन इज 80% ना, तो तुम्हारे पास 6875 मोल्स SO2 का है, मगर 6875 में से रिएक्शन में कितना आ जाएगा? तुमको यहां से तुमने मोल्स निकाला SO2 का, तुमने SO2 का मोल्स निकाला, मोल्स ऑफ SO2 तुमने निकाला 6875, बट गिवन क्या है? ओनली 80% SO2 इज रिएक्टिंग। तो अगर सिर्फ 80% SO2 रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? मोल्स ऑफ SO2 जो रिएक्ट कर रहे हैं, कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 0.8 इंटू 6875, यही कह रहे हैं ना। इफ द SO2 कन्वर्जन इज 80%, मतलब जितना भी SO2 है उसमें से सिर्फ 80% रिएक्ट कर रहा है। हाँ मैं वही सही कर रहा हूं, मैंने गलती कर दी, मैंने SO2 का LR ले लिया, SO2 का नहीं होगा। अल्फा जो है वो LR का होता है, मैं वही सही कर रहा हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं तुमको, परेशान ना हो, ठीक है? राइट। तो हमें क्या दिया गया? SO2 का कन्वर्जन कितना? 80% है ना। SO2 का कन्वर्जन कितना? 80% SO2 है ना। देखो क्या दिया गया, 440 kg ऑफ वेस्ट SO2। ध्यान से देखो, 440 kg ऑफ वेस्ट है, तो वेस्ट है ना, वेस्ट में SO2 के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी ना, होंगी कि नहीं होंगी? क्वेश्चन क्या था? 440 kg ऑफ वेस्ट SO2, तो वेस्ट में SO2 के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्योंकि वेस्ट SO2 है, यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स आउट ऑफ 440 kg ऑफ वेस्ट SO2 80% कन्वर्जन कह रहा है ना, तो ये मुझे सही करना था पहले। इट मीन्स आउट ऑफ 440 kg ऑफ वेस्ट SO2 only 80% is pure SO2, बाकी 20% क्या है? बाकी 20% क्या है? इंप्योरिटी है। यस नॉट? राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ SO2 कितना है? मास ऑफ SO2 कितना है? 0.8 प्योर SO2। बात समझे ना? ये वेस्ट दिया गया है ना, ये वेस्ट है ना, 440 kg ऑफ वेस्ट SO2, मतलब वेस्ट में SO2 के साथ और भी चीजें होंगी। तो व्हाट इज द मास ऑफ प्योर SO2? 0.8 इंटू 440 kg, कितना आ गया? ये आ गया 0.8 इंटू 440, ये हो गया 352 kg। यस। तो अब देखो मोल्स कितना आ गया? अब देखो मोल्स ऑफ प्योर SO2 कितना आ गया? मोल्स ऑफ प्योर SO2 कितना आ गया? 352 इंटू 1000 अपॉन कितना? 64, ये कितना आ गया? 5500 मोल्स आ गया कि नहीं आ गया? राइट। ये समझे ना, मोल्स आ गया, 5500 मोल्स आ गया। क्लियर? क्लियर क्या? राइट। तो अभी सही करते हैं यहां पे, 5500 मोल्स आ गया ना। हमें कोक का तो कुछ भी LR नहीं दिया गया ना। अभी LR चेक करो, ये कितना है? ये है हमारे पास 5000 मोल्स, और ये है 5500 मोल। LR निकालो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कोक, 5000 बाय 5 कितना हो गया? 1000 आ गया। एंड मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO2 कितना आ गया? 5500 बाय 2 कितना आएगा? 2750 आएगा। तो ये कम है ना, ये लीस्ट है ना। अगर ये लीस्ट है, इसका मतलब कोक क्या हो गया? LR हो गया ना। तो अगर कोक LR हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया?
समझ में आया क्या? कोक एलआर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास 5 टाइम्स ऑफ कोक प्लस 2 टाइम्स ऑफ SO2 गिव्स व्हाट? CS2 प्लस 4CO। तो ये 5000 मोल्स है, ये तुम्हारे पास 5500 मोल्स है, ये पूरा 5000 कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो बचेगा। यहां से कितना यूज होगा? -2/5 इंटू 5000, मतलब कितना यूज होगा? 2000 यूज होगा। और ये कितना आएगा? ये आएगा 1000 मोल्स आएगा। CS2 का मोल कितना आएगा स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से? 1000 मोल आएगा CS2 का। यस, तो व्हाट इज द मास ऑफ CS2? मोल्स ऑफ CS2 इंटू ग्राम मोलर मास। यस, तो मोल्स कितना हो गया? 1000 मोल, और ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 12 प्लस 64/1000, ये आ गया 76 kg। क्लियर हुआ? E2 वाला क्वेश्चन, वो मुझसे ही पढ़ने में गलती हो गया था। परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 80% दिया, तो वेस्ट SO2 है, तो वेस्ट SO2 440 kg में सिर्फ 80% SO2 है, बाकी सब जो है क्या है? इंप्योरिटीज है। यस ना? तो हमने SO2 का मास निकाला, कितना? SO2 का मास निकाला, उससे हमने प्योर SO2 के मोल्स निकाले। अभी आएगा समझ में? समझ में आया क्या अभी? जिनको जिनको E2 में डाउट था, क्लियर हुआ? राइट, अब इसके आगे का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं, इवनिंग में लूंगा आप डिस्कशन, बिकॉज अगले क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो अब ये जो डिस्कशन बचा हुआ ना सेक्शन DE है, ये इवनिंग में होगा। ठीक, नेक्स्ट वीक। ठीक, चलो, थैंक यू।